नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद बांधकाम विभाग के 308 काम ठप। चौबीस परीक्षा केंद्रों पर ली गई एमपीएससी परीक्षा। रेलवे कर्मी की मौत से मची सनसनी। और लाखों रुपए मूल्य के टावर लाइट बने शोपीस। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग के 617 में से 308 काम ठप्प पड़ने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग को 23 करोड़ 17.5 लाख रुपयों की निधि प्राप्त हुई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के 617 कामों का समावेश था। इन 617 कामों में से केवल 112 काम पूर्ण हुए हैं, जबकि 197 काम प्रगति पथ पर है और 308 काम अभी तक शुरू ही नहीं किए गए हैं। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। बांधकाम विभाग के पास आज तक 22 करोड़ 35 लाख 87,280 रुपए की निधि शेष है, जो अखर्चित है। 308 कामों की अभी तक शुरुआत ही न किए जाने के कारण ये काम कब शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे, यह फिलहाल कोई नहीं बता सकता। अब यदि ये काम शुरू ही नहीं होते हैं, तो निधि वापस चली जाएगी और सत्ता पाने के बाद भी भारी बहुमत नागरिकों को कुछ भी नहीं दे पाएंगी, जिसके कारण जिला परिषद के पदाधिकारियों ने इस विषय पर गंभीरता से मंथन कर काम का नियोजन करना चाहिए, अन्यथा निधि वापस चली जाएगी और हाथ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। अकोला में 24 केंद्रों पर एमपीएससी की परीक्षा कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच ली गई। अकोला में 24 परीक्षा केंद्रों पर एमपीएससी की परीक्षा कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच ली गई, जिसमें 5,881 छात्र छात्राओं ने अपना भाग्य आजमाया। एमपीएससी की यह परीक्षा विक्री कर निरीक्षक पदों के लिए थी। अकोला के बीआर हाई स्कूल, मेहरबानू महाविद्यालय, लरातो वाणिज्य महाविद्यालय, रालतो विज्ञान महाविद्यालय सहित 24 केंद्रों पर यह परीक्षा ली गई। इस महत्वपूर्ण परीक्षा को देखते हुए परीक्षा नियंत्रण अधिकारी के रूप में निवासी उप जिलाधिकारी श्री जितेंद्र वाघ के मार्गदर्शन में 50 समन्वयक अधिकारी, 65 पर्यवेक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने इस परीक्षा को शांति से संपन्न कराया। सभी 24 परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था तथा परीक्षा केंद्रों की ओर जाने वाले यातायात को भी बंद किया गया था। अकोला रेलवे स्थानक के पास कार्यालय में रेलवे के खलासी की संदेहास्पद मौत के कारण यहाँ सनसनी मच गई। अकोला रेल स्थानक के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के पास रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय की बगल में साउथ सेंट्रल रेलवे कार्यालय के भीतर खलासी के रूप में कार्यरत जगन्नाथ खानापुरे नामक व्यक्ति की खून से सनी लाश मिलने के कारण परिसर में हड़कंप मच गया। इस कार्यालय के बाहर बेंच पर बैठी अवस्था में खलासी की लाश दिखाई दी। इस घटना की जानकारी पाते ही अकोला रेल पुलिस थाना प्रभारी श्री अनिल जुमले, आरपीएफ मीटर गेज प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पहले कार्यालय का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया गया, तब खलासी थानापुरे बेंच पर मृतावस्था में दिखाई दिया। मृतक बनियान व अंडरपैंट पर था। पूरी बनियान खून से सनी दिखाई दी, जिसके कारण पहले यह हत्या का मामला दिखाई दिया, परंतु बाद में इस प्रकार की संभावना जताई गई कि खलासी को खून की उल्टियां हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से कई प्रकार की दवाइयां भी बरामद की गई। इस घटना के कारण यहाँ लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। मृतक के परिजनों ने भी वहां पहुंचकर विलाप किया। घटनास्थल पर डॉग यूनिट को भी बुलाया गया था।
इस घटना के संदर्भ में जीआरपी के थाना प्रभारी श्री अनिल जुमले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए जानकारी दी। मीटर गेज रेल्वेला साउथ सेंट्रल रेल्वेला खलाशी म्हणून काम करत होते। काल रात्री ते ड्युटीवर असताना त्यांचा मुलगा रात्री 10:30 वाजतापर्यंत जवळपास त्यांच्यासोबत होता आणि त्यानंतर रात्री कधीतरी त्यांना रक्ताच्या उलट्या झाल्यात आणि त्या टेबलवर झोपलेले होते। टेबलवरून उठून व्हॉमिटिंग झाल्यानंतर बाजूला एका बेंचवर बसले आणि त्या ठिकाणीच त्यांचा मृत्यू झाला। त्यांच्या आजूबाजूला बऱ्याचशा औषधी गोळ्या त्यांच्या होत्या, त्यांना अनेक बिमाऱ्या सुद्धा होत्या असं त्या गोळ्यावरून आणि रेल्वे डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून असं वाटतंय। त्यामुळे त्यांचा जो मृत्यू झालाय तो एखाद्या बिमारीमुळेच त्यांना ब्लडची व्हॉमिटिंग झाली आणि त्यामुळेच तो मृत्यू झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे। तरी सदर प्रकरणी मर्ग दाखल करून आम्ही स्वतः पुढील तपास करत आहोत। लाखों रुपए खर्च कर महामार्ग पर लगाए गए टावर लाइटर महज शोपीस बनकर रह गए हैं, जिनके इलेक्ट्रिक उपकरणों को भी गायब कर दिया गया है। अकोला महानगर पालिका की नियोजन शून्यता के कारण लाखों रुपए कीमत के बिजली उपकरण चोरी चले गए और प्रकाश योजना का बंटाधार हो गया। शहर से होकर गुजरने वाले महामार्गों पर प्रकाश के लिए जेल चौराहा, लग्जरी बस स्थानक, बाईपास किराना बाजार, वाशिम नाका व बालापुर नाका पर इस प्रकार 5 जगहों पर टावर लाइटर लगाए गए थे। इन लाइटों की देखरेख का ठेका सुरेश इलेक्ट्रिकल्स को दिया गया था। टावर लाइटर पर लाखों रुपए खर्च किए गए, जो देखरेख के अभाव में महज शोपीस बनकर रह गए हैं। टावर लाइटर का मूल्य 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक है। टावर लाइटर को संचालित करने के लिए पोल के नीचे पैनल बोर्ड होता है, जो प्रत्येक टावर लाइटर में 3 होते हैं। ये पैनल बोर्ड ही चोरों ने गायब कर दिए हैं। पैनल बोर्ड गायब होने के कारण टावर लाइटर भी अब नीचे नहीं आ सकते। महानगर पालिका की लापरवाही के कारण टावर लाइटर बंद पड़ गए और चोरों ने पैनल बोर्ड गायब कर दिए। यदि टावर लाइटर शुरू रहते तो पैनल बोर्ड की चोरी नहीं हो सकती थी। हरिहरपेट के भी 6 स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्ती के नाम पर निकाला गया था, जिन्हें भी वापस नहीं लगाया गया, जिसके कारण यहाँ भी घना अंधेरा रहता है। अकोला महानगर पालिका व देखरेख के ठेकेदार की अनदेखी के कारण महामार्ग की प्रकाश व्यवस्था लड़खड़ा गई और लाखों रुपए मूल्य के टावर लाइट भी महज शोपीस बनकर रह गए। कैलाश टेकड़ी परिसर की खदान में तैरने गए 9 साल के बालक की डूबकर मौत हो गई। अकोला के कैलाश टेकड़ी परिसर में स्थित खदान में तैरने गए बालक की डूबकर मौत हो गई, जिसके कारण कैलाश टेकड़ी झोपड़पट्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ रहने वाला 9 वर्षीय बालू रमेश वानखड़े खदान में तैरने गया था। इस दौरान वह खदान में डूब गया। शाम के समय बालू वानखड़े की लाश बाहर निकाली गई। खदान पुलिस आगे की जांच कर रही है। मनसे शहर अध्यक्ष द्वारा स्थानीय सर्वोपचार अस्पताल का औचक दौरा किया गया। इस समय अस्पताल की हालत देखकर मनसे ने यह तय किया कि इस अस्पताल का खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त किया जाए। किसी को नरक यातनाएं देनी हो तो उसे शहर के सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए। इस अस्पताल में नरक यातना भोगने की पूरी सुविधाएं उपलब्ध है तथा ये सुविधाएं स्थानीय राजनीतिक मंडली की मेहरबानी की देन है। अकोला सरकारी अस्पताल को देखने के बाद यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। इस अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन बंद है, दवाइयों की कमी है, एक ही पलंग पर 2 अथवा 3 मरीज लेटाए जाते हैं। कभी कभी पलंगों के अभाव में मरीज को फर्श पर ही लेटा दिया जाता है। ये सारी चीजें उस समय सामने आई जब मनसे के शहर अध्यक्ष बापू कुलकर्णी ने रविवार को अस्पताल का औचक दौरा किया। इस समय हर वार्ड का मुआयना करते हुए उन्होंने मरीजों से बातचीत की। गरीब मरीजों के हाल देखकर मनसे के पदाधिकारियों के दिल पसीज गए। इन मरीजों का उपचार पूरी लापरवाही से किया जाता है। यह स्थिति जल्द ही बदलने का मनसे का मानस है। अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को खून प्राप्त करने के लिए काफी परेशानी होती है। इस बात की गंभीर दखल लेते हुए सर्वोपचार अस्पताल प्रशासन को मनसे द्वारा जल्द ही उनके कार्यकर्ताओं की सूची सौंपी जाएगी तथा इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए कर दिया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल की बंद पड़ी हुई सिटी स्कैन मशीन शुरू करने के लिए तथा बेड की संख्या बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रशासन को निवेदन भी सौंपा जाएगा। कुल मिलाकर मनसे की यही कोशिश रहेगी
कि शहर के सर्वोपचार अस्पताल का खोया हुआ वैभव फिर से लाया जाए। जिल्ह्यातून वेगवेगळे समाजाचे गरीब लोक या मेन हॉस्पिटलमध्ये दूरदूरून येतात, परंतु सर्व आमदार आणि खासदार इतके निष्क्रिय आहेत की या लोकांचे हाल पाहू शकत नाही आपण। अशा लहान लहान मुलांचे, बायकांचे जे हाल चालू आहेत त्याचा सर्वे करण्यासाठी आज मनसेचे आम्ही सगळे पदाधिकारी इथे आलो होतो। ब्लड मिळत नाही, ब्लडसाठी लोक वारंवार गावभर फिरतात की ब्लड पाहिजे म्हणून। तर असं आम्ही सर्व मनसेचे पदाधिकारी आज दौरा केला आणि याच्यानंतर उद्या आम्ही CS ची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार की इथे ताबडतोब CT स्कॅन मशीनची आणि बेड वाढवण्याची व्यवस्था करावी। आणि मनसेतर्फे आम्ही ज्या पेशंटला ब्लड घेण्यासाठी त्रास होतोय त्यांच्यासाठी आम्ही आमची मनसेच्या कार्यकर्त्यांची ब्लड ग्रुपची यादी इथे डिक्लेअर करू ताबडतोब, म्हणजे पेशंटला गावभर रक्तासाठी फिरायला लागणार नाही। आणि ह्याच्यानंतर मेन हॉस्पिटलचा दर्जा सुधारण्यासाठी मनसे निश्चितच वारंवार प्रयत्न करत रहेल। इस समय मनसे के शहर अध्यक्ष श्री बापू कुलकर्णी के साथ प्रफुल्ल कानकिरड़, अश्विन नवले, अरविंद शुक्ल, तुषार भिरड़, मुन्ना देशमुख, अमित ठाकरे, राकेश शर्मा, चंदू अग्रवाल, पिंटू कपले, सागर डोगे, सचिन घवाले, मंगेश गवई, पंकज काड़े, पिंटू शिंदे, विनायक खाड़े, अनिकेत गेडाम प्रमुखता से उपस्थित थे। अकोला के सरकारी विश्राम गृह को सार्वजनिक वाहन पार्किंग स्थल का स्वरूप प्राप्त हो गया है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। अकोला का सरकारी विश्राम गृह अब पूरी तरह से वाहन पार्किंग स्थल में तब्दील हो गया है। जनता सब्जी मंडी में आने वाले लोग बड़े ही इत्मीनान से अपने दुपहिया वाहन, कार आदि सरकारी विश्राम गृह में खड़े कर सब्जियां खरीदने बाजार जाते हैं। महानगर पालिका प्रशासन ने जनता सब्जी मंडी के पास वाहन पार्किंग का ठेका भी दिया है। बावजूद इसके लोग सरकारी विश्राम गृह परिसर का इस्तेमाल वाहन खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। रविवार को तो सैकड़ों की तादाद में यह वाहन खड़े नजर आते हैं। हालांकि सरकारी विश्राम गृह में चौकीदार भी है, लेकिन बिना वजह झंझट कौन मोल ले, इस प्रकार की बात कहकर चौकीदार भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। सरकारी विश्राम गृह में खड़े वाहनों को देखकर ही साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ निःशुल्क वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका सभी लाभ उठा रहे हैं। पुराना शहर की मुगल नेशनल कन्याशाला के प्रांगण में मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसका अनेक श्रोताओं ने लुत्फ उठाया। दाता माइनॉरिटीज एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन अकोला तथा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन अकोला की ओर से पुराना शहर स्थित मुगल नेशनल कन्याशाला के प्रांगण में मुशायरा आयोजित किया गया। अकोला के DYSP श्री अमर सिंह जाधव द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में किरोसिन हॉकर्स रिटेलर फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष सैयद यासीन उर्फ बब्बू भाई, दाता माइनॉरिटीज एजुकेशन एंड वेलफेयर संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिलन खान, मुगल नेशनल उर्दू हाई स्कूल के सचिव श्री मोहम्मद फारूक, फ्रेंड्स सोशल सर्कल के अध्यक्ष श्री अब्दुल जमील आजाद, मिल्लत एजुकेशन संस्था के सचिव सरफराज खान, आदर्श शिक्षक जफर पटेल, मुख्याध्यापक शेर खान, सैयद जफर भाई, महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित महासचिव डॉक्टर जिशान खान, याया खान पठान, एजाज खान तथा हाजी अनवर खान अनवर के अलावा अनेक गणमान्य उपस्थित थे। सैयद यासीन उर्फ बब्बू भाई, दाऊद खान राही, UTA के अध्यक्ष गुलाम साबिर शेख, सचिव जुनैद खान, अब्दुल खलील अमजद खान उर्फ राजा, सैयद अशफाक, आसिफ खान तथा एजाज खान ने उपस्थितों को सम्मानित किया। उर्दू के वरिष्ठ शायर श्री अमीरुद्दीन अमीन ने मुशायरे की अध्यक्षता की। मुशायरे के लिए डॉक्टर इमरान खान, नईम फराज, साजिद महशर, शेख अमीर सरवर, फसीउल्लाह वकीर, अल्तमश शम्स, गुलाम साबिर, डॉक्टर जाकिर नोमानी, साजिद खान, हुसैन खान झंझट, मोहम्मद इमरान सानी, अकीलुद्दीन अकील, इरफान अंजुम, जमीर अहमद जमीर, गुलाम जख्मी, अख्तर अली अख्तर तथा हुसैन खान दानिश को निमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम का संचालन UTA के अध्यक्ष गुलाम साबिर शेख ने किया।
सैयद यासीन और बब्बू भाई ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का खूबसूरत फिल्मांकन यूसुफ भाई कैमरामैन ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए अब्दुल खलील रिजवी, अब्दुल रऊफ, जाकिर हुसैन, इकबाल अहमद, सैयद अफरोज, बाबा आतिक, सैयद खुर्रम, नदीमुद्दीन तथा अनीस गोरवे ने अथक प्रयास किए। हर साल की तरह मुगल नेशनल हाई स्कूल के प्रांगण में मुशायरा संपन्न हुआ। टाटा मिलिट्री उर्दू टीचर एसोसिएशन मुशायरा की ओर से मुशायरे का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ा अच्छे से प्रोग्राम हुआ। इसके अंदर हम टाटा मिलिट्री के सभी लोगों का शुक्रिया अदा। स्थानीय पुलिस मुख्यालय के प्रांगण पर हॉकी स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिन्हें देखने अनेक दर्शक उपस्थित थे। क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला तथा अकोला हॉकी एसोसिएशन की ओर से स्थानीय पुलिस मुख्यालय के प्रांगण पर हॉकी की स्पर्धाएं आयोजित की गई। ये स्पर्धाएं 19 वर्ष उम्र के छात्र तथा छात्राओं के बीच ली गई। इस मैच में बुल्ढाना विरुद्ध अकोला तथा अमरावती विरुद्ध अकोला के बीच मैच खेले गए। पंच की भूमिका भूषण सालवे, राजेंद्र चौहान, राजू शर्मा, धीरज चौहान, रवि निम्बालकर, महेश झटाले तथा राजू उगवेकर ने अदा की। आइए अब एक नजर डालते हैं अकोट की गतिविधियों पर। अकोट में कृषि स्नातक छात्र छात्राओं द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग पर मुख मोर्चा निकाला गया। इन लोगों की मांग है कि उन्हें ग्राम सेवक, कृषि सहायक तथा तलाठी के पद पर नियुक्त किया जाए। इस मुख मोर्चे का आयोजन कृषि स्नातक संगठन की ओर से किया गया। इन सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि सेवा में नियुक्ति के समय कृषि स्नातकों को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा ना हो, इसीलिए अकोट के प्रमुख मार्गों से कृषि स्नातक संगठन द्वारा मुख मोर्चा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल थे। अकोट शहर के सभी रास्तों का बुरा हाल हो गया है। इस शहर के नागरिक रास्तों के कारण परेशान हो चुके हैं। विशेषकर अकोट नगर पालिका से दूरसंचार कार्यालय तथा अंजनगांव रोड तक का रास्ता गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस रास्तों को देखकर ऐसा भ्रम होता है कि गड्ढों में रास्ता है या रास्तों में गड्ढे हैं। इस रास्ते से वाहन चालक तथा पैदल चलने वाले जब गुजरते हैं तो उन्हें संभाल कर ऐसे गुजरना पड़ता है मानो वे सर्कस की तार पर चल रहे हैं। बाजार का रास्ता होने की वजह से इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग आना जाना करते हैं, जिसमें दुपहिया चालकों की संख्या अधिक होती है। ऐसे समय गड्ढा बचाने की कोशिश में दो वाहनों की भिड़ंत हो सकती है और दुर्घटना भी हो सकती है। कुल मिलाकर यह रास्ता जानलेवा साबित हो रहा है। अकोट नगर पालिका तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग का निकम्मापन इस रास्ते की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें नागरिकों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। संबंधित विभाग को अविलंब इस रास्ते को सुधारना चाहिए, वरना शहर के लोगों का सब्र टूट गया तो हजारों नागरिक रास्ते पर उतर सकते हैं। अपने वार्डों के मतदाताओं को रिझाने के लिए दो वार्डों के बीच के मुख्य रास्ते की खुदाई कर अवैध पाइपलाइन डालने का मामला प्रकाश में आया है। अकोला महानगर पालिका में सक्षम अधिकारी न होने के कारण शहर की दुरावस्था हो रही है और स्थानीय पार्षद सहित लोग भी मनमानी पर उतर आए हैं। शहर के तापड़िया नगर के मुख्य रास्ते को अवैध पाइपलाइन डालने के लिए बीती रात 12 बजे खोद डाला गया। रात भर पाइपलाइन डालने का काम किया गया और सुबह जब यहां का मुआयना किया गया तो रोड को पाट दिया गया था। वार्ड क्रमांक 10 और 23 के बीच आने वाले इस मुख्य रास्ते पर दिन में काफी आवाजाही लगी रहती है, जिसके कारण रात 12 बजे से लेकर सुबह तक अवैध पाइपलाइन डाली गई। जाहिर बात है कि इतने मुख्य रास्ते को अवैध पाइपलाइन डालने के लिए खोदे जाने की बात दोनों पार्षदों से छिपी नहीं है। क्या आगामी मनपा चुनाव में मतदाताओं को खुश करने के लिए अवैध रूप से पाइपलाइन डाली गई? इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। अवैध पाइपलाइन डालने के लिए मुख्य रास्ता खोदने वाले जिम्मेदार लोगों पर फौजदारी अपराध दाखिल करने की मांग हो रही है। रेल स्थानक के बाहर के परिसर में घनी झाड़ियां व घास उगाई है, जिसके कारण यहां लूटमार की घटना हो सकती है। अकोला रेल स्थानक परिसर में किरोसिन के 3 डिपो है। रेलवे की एक लाइब्रेरी है।
इन स्थानों पर जाने वाले मार्गों पर बड़े प्रमाण में झाड़ झंखाड़ व गाजर घास उगाई है, जिसके कारण इस इलाके को जंगल का स्वरूप प्राप्त हो गया है। रात के समय यहाँ लूटमार का खतरा हमेशा बना रहता है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर उतरने वाले यात्री इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए यहाँ लूटमार हो सकती है। घनी झाड़ियों का लाभ उठाते हुए रात और दिन में वैश्य व्यवसाय भी चलता है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत आ गई है, अन्यथा भविष्य में बैग लिफ्टिंग लूटमार की घटना तय है। अकोला रेल स्थानक पर रेल पटरियों पर बैठकर बड़े आराम से जुआ खेला जा रहा है, जिसकी ओर पुलिस का ध्यान नहीं है। अकोला का रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस की अनदेखी के कारण रेल स्थानक का इलाका जुआरियों का अड्डा बनता चला जा रहा है। रेल पटरियों पर बैठकर कई जुआरी बड़े आराम से जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है, जहां जुआ खेला जाएगा वहां हार जीत और वाद विवाद जरूर होंगे। ऐसे सूरत में हारने वाला जुआरी यात्रियों के लिए धोखादायक साबित होगा। अकोला रेल स्थानक के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों के युवक यहाँ जुआ खेलना, गांजा शराब पीना आदि प्रकार के धंधे करते रहते हैं। यदि समय रहते आरपीएफ, जीआरपीएफ ने इस ओर ध्यान न दिया तो रेल स्थानक के यात्रियों के लिए ये असामाजिक तत्व धोखादायक साबित होंगे और पुलिस के लिए सिरदर्द। मालीपुरा स्थित अपोलो जिम द्वारा बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन खुले नाट्यगृह में किया जा रहा है, जिसका बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान किया गया है। अकोला के मालीपुरा स्थित अपोलो शिक्षण प्रसारण व बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित अपोलो जिम द्वारा 11 अक्टूबर को भव्य बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। शहर के प्रसिद्ध उद्योजक श्री विवेक पारसकर ने अपोलो जिम में इस शरीर सौष्ठव स्पर्धा की घोषणा की। 11 अक्टूबर को अकोला के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह में इस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता को वाल्मीकि श्री 2011 पुरस्कार के साथ अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इस जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान उद्योजक श्री विवेक पारसकर, दैनिक भास्कर के यूनिट हेड श्री राजीव पिसे व अपोलो जिम के संचालक राजेंद्र श्रीवास ने किया है। इस अवसर पर अपोलो जिम के कोच विक्की पटोने, बजरंग नागे, शिवा बोयत, गुड्डू भैया चावरे आदि उपस्थित थे। उद्योजक श्री विवेक पारसकर ने सिटी न्यूज से बोलते हुए बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा की जानकारी दी। माणिकपुरा माणिक टॉकीज यांनी वाल्मिक जयंतीनिमित्त वाल्मिक श्री 2011 ही बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। सदर बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा 11 ऑक्टोबर रोजी डॉक्टर आंबेडकर खुले नाट्यगृह गांधी रोड, गांधी चौक येथे आयोजित केलेली आहे। ही स्पर्धा संपूर्ण अकोला जिल्हावासियांकरता असून सर्वांनी स्पर्धेत भाग घ्यावा बॉडी बिल्डर्सनी असे आवाहन आम्ही करतो आहोत। सर्व बॉडी बिल्डर्सनी ज्यांना भाग घ्यायचा आहे त्यांनी अपोलो जिम माणिक टॉकीज समोर इथे यावे व आपल्या स्पर्धेत नोंदणी करावी। गौरक्षण मार्ग के श्री जगदम्बा मंदिर में सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पठन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। अकोला के गौरक्षण मार्ग पर ओम हाउसिंग सोसाइटी के पास श्री जगदम्बा मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सामूहिक सुंदरकांड को देखते हुए श्री जगदम्बा मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। सामूहिक सुंदरकांड में परिसर के नागरिक सैकड़ों की तादाद में उपस्थित थे। इस सुंदरकांड के कारण वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया था। आइए अब आपको ले चलते हैं संत नगरी शेगांव की ओर। घट स्थापना को मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं, जिसे देखते हुए शेगांव के मूर्तिकारों ने देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब केवल मूर्तियों के श्रृंगार को पूरा किया जा रहा है। सभी मूर्तिकारों ने छोटी बड़ी आकार की मूर्तियां बनाई हैं। श्री गणेश स्थापना और घट स्थापना के बीच अवधि कम होने के कारण इस बार मूर्तिकारों को समय कम मिल पाया है। इस दौरान बारिश ने भी मूर्तिकारों के काम के बीच बाधाएं पैदा की। इस बार दुर्गा मंडलों ने स्थानीय मूर्तियों के अलावा अन्य प्रांतों से भी मूर्तियां मंगवाई हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्लोरोसेंट कलर, लोहा, बांस तथा काथा जैसी चीजें मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन इन चीजों के दाम बढ़ जाने की वजह से इस बार मूर्तियों के दाम भी बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा मजदूर के भाव बढ़ने के कारण मूर्तियां महंगी बिकने की पूरी संभावना है। 60 रुपए प्रति बैग मिलने वाला पीओपी अब 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। उसी प्रकार मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल महंगा होने के कारण कई मूर्तिकारों ने मूर्तियां कम ही बनाई है। इसके बावजूद शेगांव शहर के मूर्तिकारों तथा दुर्गा मंडलों के सदस्यों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस समय शेगांव के कुछ मूर्तिकारों ने सिटी न्यूज से बात की। आमच्याकडे जवळपास 42 मूर्ती आहे आणि बाहेरगावी भरपूर जास्त मूर्त्या जातात, गावामध्ये सुद्धा आहेत। अकोला, अमरावती, बुलढाणा, मलकापूर, नांदुरा, बाळापूर, जवळा वगैरे सर्व जवळपास सगळीकडे मूर्त्या पाठवल्या जातात। त्याच्यानं मूर्त्याचे भाव वाढवावा लागले आम्हाला आणि परवडत नाही त्याच्यामुळे। किती भाऊ? 4 भाऊ, आई वडील सर्व घरातले काम करतात। शेगांव शहर के रास्तों पर आजकल आवारा मवेशियों का राज है। इस शहर का शिवाजी चौक, गांधी चौक तथा मेन रोड मवेशियों की आरामगाह बनता जा रहा है। विशेष बात यह है कि शेगांव नगर पालिका के सामने भी ये मवेशी कभी कभी आराम फरमाते हैं, जबकि नगर पालिका का ही यह काम है कि आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में डाले और इन मवेशियों के मालिकों को दंडित करे। लेकिन नगर पालिका द्वारा आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई और यहाँ का कांजी हाउस मात्र मजाक बनकर रह गया है। इन आवारा मवेशियों के कारण राहगीरों तथा वाहन चालकों को काफी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना भी हो सकती है। नगर पालिका प्रशासन को इस ओर अविलंब ध्यान देकर ठोस कदम उठाने चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं पातुर की हलचल पर। पातुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम का स्वास्थ्य केंद्र है। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य केंद्र की बजाय इसे बीमारी केंद्र की संज्ञा दे देनी चाहिए। इस अस्पताल की विशेषता यह है कि बरसों पहले जैसा यह था वैसा ही आज भी है। इस अस्पताल के विकास की ओर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस अस्पताल की दीवारें, खिड़कियां तथा दरवाजे नई शक्ल पाने के लिए तथा रंग रोगन के लिए तरस गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात साफ सफाई की है। साफ सफाई के नाम पर यह अस्पताल तथा इसके बाहर का परिसर गंदगी से घिरा हुआ है। इस शहर की आबादी की तुलना में अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या कम है तथा कर्मचारियों के निवास के लिए क्वार्टर्स की सुविधा भी नहीं है। सफाई मजदूर की यहाँ नितांत आवश्यकता है। अगर यहाँ की गंदगी साफ कर दी जाए और पूरे परिसर को हमेशा के लिए साफ सुथरा रखा जाए तो यह अस्पताल वास्तव में स्वास्थ्य केंद्र के नाम से पुकारा जा सकता है। पातुर स्थित देवकी मैदान पूरी तरह गंदगी के मकड़जाल में फंसता जा रहा है, जिसकी ओर नगर पालिका का जरा भी ध्यान नहीं है। इस परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर, कीचड़ तथा बारिश का मटमैला पानी फैलने की वजह से मच्छरों की भरमार हो गई है, जिसके कारण स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। कचरों के ढेर के पास घूमते हुए सुअर यहाँ आराम से देखे जा सकते हैं। इस परिसर की सभी नालियां गंदे कीचड़ से चौकअप हो गई है। परिसर के लोगों में इन बातों को लेकर तीव्र रोष व्यक्त हो गया है। अगर समय रहते नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो परिसर में बीमारियां बड़े प्रमाण में बढ़ सकती हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली की गतिविधियों पर। किसी भी शहर के किसी कार्यालय का स्वरूप अगर बड़ा कर दिया जाए तो निस्संदेह यह उस कार्यालय का प्रमोशन ही होगा। कुछ इसी तरह का प्रमोशन बार्शी टाकली के स्वास्थ्य केंद्र को भी दिया गया है। बार्शी टाकली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रमोशन देकर इसे अब ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कान्हेरी सरप में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन प्रोन्नति के बाद भी बार्शी टाकली के इस अस्पताल का हाल वैसा ही है जैसा पहले था। इस अस्पताल में बरसों पहले से ही शव विच्छेदन कक्ष है, जिसका उपयोग कभी किया ही नहीं गया। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद लोगों को यह उम्मीद थी कि शव विच्छेदन की प्रक्रिया अब यहाँ भी शुरू हो जाएगी,
लेकिन नागरिकों को निराश ही होना पड़ा। शव विच्छेदन के लिए बार्शी टाकली से अकोला आना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बार्शी टाकली के नागरिकों की मांग है कि इस शहर के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में अविलंब शव विच्छेदन की सुविधा शुरू की जाए। बार्शी टाकली के सोमवार पेट परिसर में स्थित एक कुएं में बकरी गिर गई, जिसकी वजह से कुएं के आसपास लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। बकरी की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने कुएं में झांककर देखा तो उन्हें कुएं में बकरी दिखाई दी। एक व्यक्ति रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और बकरी के पांव बांधकर उसे कुएं से बाहर निकाला गया। कुआं सूखा होने की वजह से बकरी बच गई। बार्शी टाकली स्थित सोनगिरी झोपड़पट्टी के निवासी प्रहलाद सखाराम मुरतलकर 22 सितंबर की रात से लापता है। 56 वर्षीय प्रहलाद घर के आंगन में सोए हुए थे। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास घर के किसी भी सदस्य को सूचित किए बिना वे घर छोड़कर चले गए। प्रहलाद मुरतलकर ने सफेद रंग का नेहरू शर्ट तथा पैजामा पहन रखा है। प्रहलाद के घर वालों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। अगर किसी को यह व्यक्ति दिखाई दे तो फौरन बार्शी टाकली पुलिस स्टेशन से संपर्क करे, ऐसी प्रार्थना प्रहलाद के घर के लोगों ने की है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद बांधकाम विभाग के 308 काम ठप। चौबीस परीक्षा केंद्र पर ली गई एमपीएससी परीक्षा। रेलवे कर्मी की मौत से मची सनसनी। और लाखों रुपए मूल्य के टावर लाइट बने शोपीस। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।